खूबसूरत बन के नाम के जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया अपनी बेटी चूचू के साथ रहा करती थी। चूचू बहुत ही शरारती चिड़िया थी। कुछ दिनों में होली का त्योहार आने वाला होता है। बेचारी टुनटुन बहुत गरीब थी। मेहनत मजदूरी से पैसे कमाया करती थी। एक दिन चूचू अपनी माँ टुनटुन से कहती है, माँ, होली का त्योहार आने वाला है। अब मुझे रंग और पिचकारी दिला दो। मेरी सारी दोस्तों ने होली की सारी तैयारी कर ली है। टुनटुन चिड़िया, बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुझे रंग और पिचकारी दिला सकूं। तू पिछली बार के कुछ रंग रखे हैं, उन्हीं से काम चला ले। और वैसे भी ज्यादा रंगों का इस्तेमाल से हमारा चेहरा भी खराब हो सकता है, इसलिए हमें रंगों के साथ होली नहीं खेलनी चाहिए। चूचू चिड़िया, अरे माँ, आप भी ना हर चीज में रोक टोक करती हो। मेरी सारी दोस्तें क्या पागल है जो उन्होंने पहले से ही तरह तरह के रंग खरीद लिए हैं? मुझे नहीं पता, अब मुझे भी रंग दिलाओ। और वैसे भी होली तो मेरा मनपसंद त्योहार है, होली तो मैं खेल कर ही रहूंगी। चूचू ऐसा बोलकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टुनटुन अगले ही दिन चूचू को रंग और पिचकारी ला देती है। ये सब देखकर चूचू बहुत खुश होती है। कुछ दिनों बाद त्योहार आ जाता है और चूचू अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब होली खेलती है। और होली के अगले दिन ज्यादा रंगों का इस्तेमाल करने से और पानी में भीगने से चूचू के सारे पंख खराब हो जाते हैं। फिर टुनटुन कुल्लू कौवा डॉक्टर को बुलाकर उसको वहाँ पर लेकर आती है। कुल्लू डॉक्टर, इनकी ये हालत ज्यादा रंगों में खेलने की वजह से हुई है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, ये आप लगा लीजिएगा, फिर इनके पंख बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फिर टुनटुन मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ खरीद कर लाती है और चूचू के पंखों पर लगाती है। अपनी ये हालत देखकर चूचू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इसे समझ आ जाता है कि रंगों में केमिकल होता है और रंगों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के बाद चूचू के पंख बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और फिर वो होली खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और अपनी अम्मा की सारी बातें मानना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि चूचू को किस चीज का रिएक्शन हो गया था? अगर आपको पता है तो हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। खूबसूरत बुन जंगल में टुनटुन चिड़िया अपनी माँ टोनी के साथ रहती थी। उसकी माँ बहुत रहमदिल थी। एक दिन टुनटुन अपनी सहेली रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है। टोनी, टुनटुन, ये बच्ची कौन है? तो इसे घर क्यों लेकर आई है बेटा? टुनटुन, माँ, ये मेरी सहेली रानो चिड़िया है। कल इसकी माँ का इंतकाल हो गया और इसके तो अब्बू भी नहीं है। क्या मैं इसे अपने साथ रख लूं? तुम इससे भी प्यार करोगी ना माँ? टोनी, टुनटुन, ये कोई पूछने वाली बात है? मैं तुम दोनों को एक जितना प्यार करूंगी। रानो चिड़िया, मेरे पास आ, डर मत। मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, तुम मुझे भी अपनी माँ समझो। रानो चिड़िया, मेरी माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ही ले जाती। टोनी, नहीं रानो, ऐसी बात नहीं करते। चल, मैं तुझे खाने को रोटी देती हूँ। टुनटुन, तुम भी चल बेटा, तुम ही रानो के साथ बैठकर खा ले। टुनटुन, हाँ माँ, तू सही कह रही है, मैं भी रानो के साथ मिलकर खाती हूँ। टोनी दोनों को एक जैसा खाना देती है और वो दोनों से एक जितना ही प्यार करती है। एक दिन टोनी टुनटुन और रानो के लिए शूज लेकर आती है। टोनी, रानो बेटा, इधर आ, मैं तेरे लिए शूज लेकर आई हूँ। मैं कई दिनों से तुझे एक ही शूज में देख रही थी, इसलिए मैं तेरे लिए शूज लेकर आई। टुनटुन, तू भी ले, मैं तेरे लिए भी शूज लाई हूँ। इसी तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक टुनटुन को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। अपनी बेटी को इस हालत में देखकर टोनी डर जाती है। टोनी, टुनटुन, क्या आज तूने बाजार से कुछ लेकर खाया था? तुझे कितनी मर्तबा मना किया है कि बाजार से कुछ ना लेकर खाया कर, लेकिन तू मेरी बात मानती ही नहीं। देखा, अब हो गई ना तेरी तबीयत खराब। अब तुझे कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेकर खानी पड़ेंगी। टुनटुन, नहीं माँ, मुझे मीठी दवाई दो, मैं कड़वी दवाई नहीं खाऊंगी। टोनी, चल फिर, मुझसे वादा कर कि तू बाजार का कुछ नहीं खाएंगी। टुनटुन, मेरी प्यारी माँ, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि आइंदा बाहर की कोई चीज नहीं खाऊंगी। टोनी, चल, अब मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ
और कुछ दवा दिलवा देती हूँ। टोनी टुनटुन को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक जाती है। टोनी, डॉक्टर डॉक्टर देखिए, मेरी बेटी को सुबह से उल्टियाँ हो रही हैं। डॉक्टर, बहन जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी चेक करके बताती हूँ। डॉक्टर टुनटुन का चेकअप करती है और करने के बाद टोनी को बताती है। डॉक्टर, बहन जी आपकी बेटी की तो किडनी खराब है, आपको जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करवाना होगा, तभी आपकी बेटी की जान बचाई जा सकती है। टोनी, डॉक्टर आप मेरी किडनी ले लो लेकिन मेरी बेटी की जान बचा लो। डॉक्टर, देखिए आप घबराएं मत, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जिससे आपकी बेटी को कुछ दिनों तक आराम मिलेगा, आगे देखेंगे क्या करना है। टोनी दवाई लेकर टुनटुन को घर ले आती है। टोनी, बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, फिर तुझे दवाइयाँ दूंगी। टुनटुन, माँ मुझे क्या हुआ है, मैं मर जाऊंगी क्या? टोनी, मरे तेरे दुश्मन, तुझे कुछ नहीं हुआ है, तू जल्द ही ठीक हो जाएगी रानो। तू अपनी सहेली के पास बैठ, तू इसके साथ रहेगी तो इसका मन बहला रहेगा। इतना कहने के बाद टोनी खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर टुनटुन और रानो आपस में बातें कर रही थी और अचानक से टुनटुन को दोबारा से उल्टी होने लगती है। टोनी दौड़ी दौड़ी टुनटुन के पास आती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। टोनी रोने लगती है और कहती है, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, तो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। टोनी टुनटुन की डेड बॉडी से लिपटकर रोने लगती है।